ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्फ बाबा बुलडोजर की पोल खोल रहा है। बाबा बुलडोजर मैं इसलिए कह रही हूं कि जहां जहां न्याय होता है वहां बाबा का बुलडोजर निकल आता है। सोचिए किस तरीके से जब संसद में तमाम सांसद देश के विकास पर बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए कैसे 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाता है। सुनने में छोटी खबर लगे, लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब बच्चा बढ़ेगा नहीं, जब बच्चा के लिए रोजगार ही नहीं रहेगा, तो बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल रह सकता है। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए। असल में ये पोस्टर तो देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगाना चाहिए था। किस तरीके से जरा सा आपका ध्यान भटा तो सोचिए कैसे लाखों बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया, क्योंकि ये सरकार को अच्छे से पता है कि जनता अगर पढ़ेगी तो अपने लिए अधिकार मांगेगी, नौकरी मांगेगी, शिक्षा पर बात करेगी, अस्पताल पर बात करेगी और अपने लिए नौकरियां मांगेगी, और नौकरियां ये सरकार नहीं दे पाएगी। किस तरीके से देश का युवा, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों की स्थिति अगर उठाकर देख लें तो कैसे रोजगार मांगने पर, नियुक्ति पत्र मांगने पर लाठी डंडों से स्वागत करती है, प्रशासन को आगे कर देती है, और आपका बच्चा कड़कड़ाती ठंड में भी प्रशासन के लाठी डंडे खाता है। और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाते उन बच्चों को कह दिया जाता है कि आप त्रिशूल उठाइए, धर्म बचाइए, धर्म को मजबूत बनाइए। मुसलमानों को मारना पीटना चालू कर देते हैं और आपका बच्चा स्कूल से नाम काटने के बजाय उसे क्या कुछ भुगतना पड़ता है, एक अपराधी बन जाता है, क्राइम के रास्ते पर चला जाता है। फिर ये ना सरकार बचाने आती है और ना ही ये बाबा का बुलडोजर। जब संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है तब 7 लाख बच्चों के स्कूल से दूर करने पर एक गंभीर संवाद क्यों नहीं हो रहा। शिक्षा हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। आखिर इस होर्डिंग में विवादित क्या है? आखिर इसे हटाना पुलिस की प्राथमिकता क्यों बन गई? क्योंकि ये सरकार की और बाबा की पोल खोल रहा है। वो बाबा की जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बताते हैं, और साथ ही कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों नौकरियां करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश आया करेंगे। सोचिए उत्तर प्रदेश की ये हालत है। देश की मीडिया आपको ये तमाम खबरें नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो सिर्फ विशेष जाति के लोगों के लिए काम करती है, विशेष जाति के लोगों को बचाने का काम करती है। और रेलवे कर्मी, ट्रैकमैन की समस्या एवं उनके प्रमोशन, सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर आज लोगों, पायलट की जिस तरीके से तमाम मांगे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने रेल मंत्री से मुलाकात की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट चरम सीमा पर है। आज यूपी में किडनैपिंग का धंधा फिर से जोर पकड़ रहा है। मेरठ में सुनील पाल और मुश्ताक अहमद के बाद राजधानी लखनऊ में कॉलेज चलाने वाले सुरेंद्र सिंह को किडनैप कर लिया है। घंटों लखनऊ से अयोध्या तक गाड़ी में लेकर घूमते रहे, 7 लाख रुपए वसूल लिए और सुरेंद्र सिंह को छोड़कर भाग गए। मंचों से कही गई हर बात झूठी साबित हो रही है। प्रदेश में दंगा भी हो गया, अपहरण भी हो गया, उद्योग भी चालू है। महिला सुरक्षा का तो क्या ही किया जाए। तो सोचिए कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है। बीजेपी कहती थी ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा। वो अलग बात है कि उन्हीं के उत्तर प्रदेश में क्राइम, अपराधी सरेआम गुंडई कर रहे हैं। जो ग्रीन घेरे में है वो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी हैं, जो जेपी नड्डा, अन्य बीजेपी नेताओं के पीछे भीड़ में दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद बीजेपी आरएसएस हमेशा आदिवासी समुदाय को पीछे और दबा कर रखना चाहती है। सत्ता से खेल के आदिवासी समाज को वंचित रखना चाहती है। ये सज्जन इज्जत पाने के लायक नहीं। तो संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ की जो जोरदार बहस है वो काफ़ी वायरल हो रही है। और सुरेंद्र सिंह पैरामेडिकल कॉलेज का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूपी में लखनऊ में रहते हैं। एक रोज़ सुरेंद्र के पास 2 आदमी आए, कहा हमें 6 बच्चों का एडमिशन कराना है। बच्चों का नाम बताया, पेपर दिखाया, कहा एडमिशन फीस आज देंगे, फिर वो चले गए। कुछ देर बाद सुरेंद्र के पास कॉल आई, सुरेंद्र को लखनऊ से एक जगह बताई गई, कहा फिर आकर एडमिशन फीस ले लीजिए। सुरेंद्र फीस लेने पहुंचे, उन लोगों ने सुरेंद्र को गाड़ी में बिठाया, फिर बताया बाबूजी आप किडनैप हो गए हो। गाड़ी लखनऊ से अयोध्या वाले रास्ते पर बढ़ गई। रास्ते में सुरेंद्र को डराते धमकाते और पैसे
ट्रांसफर कराते रहे। कुल 7 लाख की वसूली कर ली। करीब 18 घंटे तक बंधक बना रखने के बाद आधी रात को लखनऊ लाकर छोड़ दिया। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने FIR की है, जिसमें 4 शरीफ बदमाश पकड़े गए हैं। तो सोचिए उत्तर प्रदेश की ये हालत है, कैसे पैरामेडिकल का एक व्यक्ति किडनैप हो जाता है, वो भी दिन दहाड़े। बहुत लंबा भाषण था मोदी जी का। आज हम लोगों ने 11 जुमले संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, 1 करोड़ नौकरी भी जुमला था। तो अखिलेश यादव का ये वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कल संसद का सत्र था। देश के प्रधानमंत्री ने घंटों घंटों तक भाषण दिया। वो अलग बात है कि देश के विकास पर एक बात भी उन्होंने नहीं की। वो नेहरू, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, जिन्ना, इन तमाम मुद्दों के अलावा वो कोई बात बहस नहीं कर पाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का अब हिंदू का कार्ड भी काम नहीं आ रहा। कर्ज में डूबी योगी सरकार। यूपी के हर व्यक्ति पर 31,000 रुपए का कर्जा है। मैंने कभी किसी को नहीं बांटा। कहते हैं कभी कोई मनु नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने ही लोगों को बांटा। मैं तो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए, मनुस्मृति अगर सवालों के घेरे में आई है तो सब पता चलेगा कौन काल्पनिक था। बरेली यूपी में लेखपाल मनीष कश्यप की अपहरण के बाद हत्या। मनीष 27 नवंबर को लापता हुए थे। आज लाश नाले में मिली। परिजनों ने बताया लेखपाल ने 250 करोड़ रुपए जमीन घोटाला खोला था, इसलिए अधिकार जमीन माफिया उनके पीछे पड़ गए। तो सोचिए जमीन को किस तरीके से कब्जाने का काम चल रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद चर्चाओं में बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने संसद में दहाड़ा कि दलितों को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। गेंदबाज है सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, बल्लेबाज है मंत्री अनुराग ठाकुर, चंद्रशेखर आज़ाद। पूरा ओवर देखिए, पूरी उम्मीदों के साथ इमरान प्रतापगढ़ी आए, फील्डिंग सजाई, 2 चौके भी बजाए, मगर बेस्ट विशेष बेस्ट की कठिनाई हो गई। अनुराग ठाकुर और चंद्रशेखर आज़ाद आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। किस तरीके से आज उनका राजनीतिक मैच था और इस मैच में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने बाजी मार ली। और ये हैं सोलापुर की सांसद ने किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS महिलाओं का अपमान करती है। उन्होंने 3 अंक को शुभ माना। तो क्या शिव का त्रिशूल अशुभ है? क्या RSS ने संविधान को कचरे का ढेर कहा? महाराष्ट्रीय सांसद सिंधे का ये बड़ा आरोप है कि BJP, RSS, इनफैक्ट इनकी खुद की पार्टी कांग्रेस कैसे संविधान के विरोध में बातें करती है, संविधान के विरोध में काम करती है, लेकिन दुहाई संविधान की देती है। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।